आगे बढ़ते हैं। अमेरिका 3 और वॉरशिप मिडिल ईस्ट भेज रहा है। देखिए, एमबीवीएस रेडी ग्रुप के 3 वॉरशिप रवाना हो गए। ग्राउंड ऑपरेशन में मदद करेंगे ये तीनों जहाज। 2200 कमांडोज के साथ यूएसएस त्रिपोली भी रवाना हो चुका है। अब्राहम लिंकन जेराल्ड आर फोर्ड पहले से ही युद्ध के मैदान में तैनात है। और ये देखिए, अब यूएसएस त्रिपोली तीसरा युद्धपोत अब अमेरिका ने ईरान की तरफ रवाना करने का फैसला किया है। अब देखिए, ईरान जंग में अमेरिका के 3 नए जंगी जहाज उतर गए। कौन कौन से वो और किस तरह से इंपैक्ट डालेगा, जरा वो डिटेल्स आपको बता दें। पहला यूएसएस बॉक्सर जो कि LHD-4 है। ये एमबीवीएस रेडी ग्रुप का हिस्सा है और मरीन कोर की मदद करता है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान यह सहायता करता है और हेलीकॉप्टर V-22 ऑस्प्रे F-35B जैसे वॉरहेड पे लैस है और इस तरह के फाइटर प्लेन्स भी इस पर रहते हैं। यूएसएस पोर्टलैंड की बात करें, यह LPD-27 है। सैन एंटोनियो क्लास का यह एम्बिफियस ट्रांसपोर्ट डॉक है। सैनिकों सैन्य वाहन को ले जाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। लैंडेड एयरक्राफ्ट पर भी वॉरशिप पर तैनाती रहती है और पोर्टलैंड शहर के सम्मान में इसका नाम रखा गया है। वहीं यूएसएस कामस्टॉक की बात करें, LSD-45 इसका नाम है और विडहवे द्वीप जो कि क्लास का डॉक है और लैंडिंग शिप इसको माना जाता है। लैंडिंग क्राफ्ट तैनात करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में 7वें फ्लीट में यह शामिल है। यूएसएस कामस्टॉक 1945 में कमीशन किया गया था। अब बड़ी बातें क्या है वो जान लीजिए। पहले से अब्राहम लिंकन जेराल्ड आर फोर्ड तैनात है। वहीं यूएसएस त्रिपोली भी फारस की खाड़ी में जा रहा है। 2200 मरीन कमांडोज के साथ त्रिपोली रवाना हो चुका है और ईरान का दावा है कि उसने इस युद्ध में लिंकन और जेराल्ड को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 3 एमबीवीएस ग्रुप के शिप्स को भी भेजे जाने का फैसला किया गया है। अब देखिए, ईरान के खिलाफ चल रहा महायुद्ध अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। अब तक लड़ाई आसमान से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब तैयारी जमीन पर सेना को उतारने की शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिका हॉर्मुज़ खोलने के लिए सेना को उतारने का फैसला करने जा रहा है। तो वहीं ईरान के उत्तरी घेराव के लिए इजराइल ने भी कैस्पियन सागर में मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ना तो यह ऐसी स्थिति यूरोप को मंजूर है, ना ही अमेरिकी लोगों को, जिसका एकमात्र कारण है ट्रंप प्रशासन और इजराइल की आत्मघाती रणनीति। अब बात आत्मघाती रणनीति तक कैसे पहुंची है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हॉर्मुज़ से कैस्पियन तक बढ़ा दायरा, भीषण जंग। खबर यह है कि ईरान पर हवाई हमले प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो क्या हॉर्मुज़ खोलने के लिए ईरान के तटों पर कब्जा होगा, जिसका असर यह है कि पश्चिमी देशों ने यूएस इजराइल की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। उनके मुताबिक अमेरिका और इजराइल की रणनीति ठीक नहीं है। ईरान पर हमले की रणनीति से हम निराश हैं। उनके मुताबिक सहयोगी देश हॉर्मुज़ खोलना चाहते हैं। सभी मिलकर दिन रात एक कर रहे हैं। व्यापार हर हाल में शुरू होना चाहिए, जिसकी पुष्टि करता है तुर्की से इराक को मिला बड़ा ऑफर, जिसमें इराक किरकुक पाइपलाइन का विस्तार बसरा तक कर सकता है। यानी इराक का तेल तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगा। इजराइल की पहुंच ईरान के कोने कोने तक है और दूसरी टारगेट पर रूस से ईरान को मिल रहे हथियार भी हैं। इतिहास में पहली बार अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन पार कर चुका है। वो कर्ज जो महज 5 महीने पहले $38 ट्रिलियन था। दावा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका अब तक $12 अरब फूंक चुका है और अब पेंटागन ने युद्ध लड़ने के लिए $200 बिलियन की मांग रख दी है। उनके मुताबिक ईरान का शासन अब भी बरकरार है, जबकि अमेरिकी सैन्य अभियान कमजोर हो गया है।